देखो सैंपल पेपर 3 कॉस्टिंग टैक्स का, इसमें पहला क्वेश्चन थ्योरी है और एंड देन थर्ड में दिया गया है कैलकुलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 12,000, ठीक है, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड 15,700, ये भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेन रेस हॉर्स 25,000, अच्छा। एक्सपेंसेस 23,000। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, जितना भी गैम्बलिंग होता है, गैम्बलिंग में कोई भी खर्च माइनस नहीं होता है, ठीक है। हॉर्स रेस से मिला कितना, 25,000, खर्च है 3,000, तो खर्च माइनस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेन रेस हॉर्स कितना आ जाएगा, 25,000। लास्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से इनकम हुआ एग्रीकल्चर लैंड से, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। लास्ट हो गया गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स से अगर गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे ब्लड रिलेशन हो वहां पे अगर गिफ्ट मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ, नाम तो दिया है नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना। फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22, ऊपर का चारों टैक्सेबल कर देना विदाउट एनी माइनस की, ठीक है। लास्ट वाला पे टैक्स नहीं लगेगा। वो 3,000 माइनस के, वो माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होता। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, एस गांगुली ऑन्स 2 हाउस बोथ आर इन कोलकाता, दोनों घर कोलकाता में, मतलब अगर म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज में होगा तो किसका निकलेगा, नेट का, ठीक है। द पार्टिकुलर्स ऑफ विच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर एस फॉलोज, ठीक है। फर्स्ट हाउस लेट आउट एंड सेकेंड हाउस क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। फर्स्ट हाउस का म्यूनिसिपल वैल्यू है 8,10,000। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इसका कोई काम नहीं है। पर्पस फॉर यूजिंग बिजनेस पर्पस, देखो लेट आउट है, हम तो रेंट पे दिए और टेनेंट क्या करता है, बिजनेस, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर 1,05,000 बट अनपेड है कितना, यहाँ पे आएगा थोड़ा कंफ्यूज, नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करो या ना करो पूरा डिडक्शन मिलता है। जैसे म्यूनिसिपल टैक्स में क्या होता है, जितना पे करेंगे उस पर छूट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल क्या है, तुम पे करो या ना करो पूरा छूट तुमको मिल जाए, ठीक है। नहीं, ये पेमेंट बेसिस में नहीं होता, ये अक्रूवल ड्यू बेसिस में होता है, ठीक है। लेस होगा टोटल 1,05,000, 15,000 पेड नहीं किया तो इससे कोई मतलब नहीं है। रेंट मिला है इसको 7 लाख का, बट वैकेंसी है 2 महीने। रेंट अगर 7 लाख मिला और 2 महीने का वैकेंसी, मतलब जो रेंट मिला वो कितने मंथ का हुआ, 10 मंथ का 7 लाख है ना। स्टेप 2 में हमको क्या चाहिए, 12 महीने का, तो वैसा निकालेंगे हम लोग। म्यूनिसिपल टैक्स पेड 12%, म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट कितना किया, और 20% कौन पे किया, टेनेंट, तो ओनर कितना पे किया होगा, 80%, देखो पूरा हम निकाल देते हैं। हाउस नंबर 2 तो लेट आउट है, हाउस नंबर 1 का पहले बताए थे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बीइंग हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, बस एक ही बचेगा, तो म्यूनिसिपल वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जो म्यूनिसिपल वैल्यू है ग्रॉस है कि नेट है, ग्रॉस। अब यहाँ पे एज्यूम खुद से कर लेना, कुछ बोला हुआ नहीं है तो खुद से एज्यूम कर लो, ग्रॉस या फिर नेट, जो एज्यूम करना है, तो हम इसको नेट मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट में दिखाएंगे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 8,10,000 इंटू 100/, ये आएगा 9 लाख रुपया। हम लोग का स्टेप नंबर 1 में कितना, 9 लाख। स्टेप नंबर 2 एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, 7 लाख का रेंट मिला, 10 महीने का है, हमको 12 महीने का निकालना है, तो क्या करेंगे 7 लाख इंटू 12/10, 10 से भाग दिए तो 1 मंथ का है, 12 से गुना किए तो 12, कितना आ रहा है इसको करो तो 7 लाख इंटू 12/10, ये आएगा 8 लाख। तो स्टेप नंबर 2 में कितना आ गया, 8,40,000, दोनों में से हायर आ गया कितना, 9 लाख। फिर लिखेंगे लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी कितना महीना, 2 महीने का रेंट कैसे निकाले। अब देखो 7 लाख रेंट है कितने महीने का, 10,
इसको क्या करेंगे 10 से भाग देंगे और किससे गुना कर देंगे 2 से, तो कितना आएगा 1,40,000। ठीक है, अब 9 लाख माइनस 1,40,000 आएगा कितना 7,60,000। अच्छा, उसके बाद लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ओनर कितना पे करेगा देखो 12% है म्यूनिसिपल टैक्स। वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, 8,10,000 का डायरेक्टली 12% निकलेगा क्योंकि 8,10,000 को नेट माने थे हम। ठीक है, तो 8,10,000 का 12% यानी कि 97,200, कितना 97,000। लेकिन एक और है यहाँ पे 20% कौन पे किया, टेनेंट भाड़ादार, तो ओनर कितना पे किया है, तो इसका कितना परसेंट निकालेंगे फिर 80%, 77,760। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे 7,60,000 से, आएगा 6,82,240। ठीक है, उसके बाद दो डिडक्शन देंगे, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका कितना 30%, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, से दोनों हम माइनस कर देते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा 2,04,672। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल कितना माइनस होगा 1,05,000 या माइनस करके पूरा 1,05,000। ठीक है, बाहर आएगा 3,09,672। 3,09,672 लेस कर देंगे 6,82,000 कितना था 200, आंसर आएगा 240 था ना, 6,82,240 माइनस 3,09,672 लेस करके आएगा 3,72,568। ठीक है, ये हाउस नंबर 1 का। हाउस नंबर 2 करेंगे तो क्या दिखाएंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर नील, नेट आ गया। नेट आने के बाद डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अच्छा 32,000 है रिपेयर पर्पस, तो छूट कितना मिलेगा, तो -30 में आएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है देखो, मिस्टर जेड ऑन्स अ हाउस, मिस्टर जेड का एक घर है और म्यूनिसिपल वैल्यू है घर का 4 लाख। ठीक है, फेयर रेंट है 3,60,000, दोनों का काम स्टेप नंबर 1 में होगा। ही पेड 40,000 एज अ म्यूनिसिपल टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर में माइनस होगा। ठीक है, he uses the house consisting of 2 identical units, one unit for his residential purpose and let out the other unit at 15,000 per month. Compute the annual value of the house for the assessment year 22-23। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका घर एक है लेकिन 2 यूनिट में डिवाइडेड है। ठीक है, इसका मतलब जो म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख है 2 लाख 2 लाख में हो गया डिवाइड। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड जो 40,000 है कैसे डिवाइड होगा 20,000 और 20,000। फेयर रेंट जो 3,60,000 है कैसे डिवाइड होगा 1,80,000 और 1,00,000। ठीक है, डिवाइड कर देना है। अच्छा रेंट पर मंथ क्या उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि वो सिर्फ लेट आउट का है। ठीक है, तो एक पार्ट को तुम सेल्फ ऑक्युपाइड मान करके पूरा नील, ठीक है, एक का तो पूरा नील ही आएगा क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स पेड है ही नहीं। हालांकि हमको कहां तक करना है एनुअल वैल्यू तक करना है, तो लिखना कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर जेड कॉमा अ रेसिडेंशियल इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22। ये लिखने के बाद लिखेंगे यूनिट 1, मतलब हाउस वन नहीं करेंगे यूनिट 1 करके करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड, पहला सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर नेट नील, खत्म। उसी के नीचे हाउस नंबर 2 का जब दिखाएंगे तो वहां पे लिखेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड एंड बिग हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। ठीक है, तो कितना आएगा 2 लाख है और 1,80,000 तो 2 लाख आ गया। स्टेप नंबर 2 एनुअल माइनस अनरियलाइज कर रहे थे,
बट यहाँ अनरिलाइज भी नहीं है और वैकेंसी भी नहीं है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, रेंट रिसीव्ड 15,000 गुना 12, फिर हायर लेंगे, उसके बाद जो आएगा उससे माइनस करेंगे लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई। अब म्यूनिसिपल टैक्स था 40,000 टोटल, बट माइनस कितना होगा यहाँ पे 20,000, बस हो गया। उसके बाद एमसीक्यू, देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 का 2, 1 नंबर तो थ्योरी है, सेकेंड वाले में बनाना हम लोग को स्टोर लेजर अंडर लिफो मेथड, ठीक है। जब भी लिफो या फीफो कोई भी मेथड बनाओगे तो एक बार डेट देख लेना, बहुत बार शॉर्टेज वगैरह कहाँ दिया जाता है, नीचे में, इसमें नहीं है, नॉर्मल है, ये बन जाएगा। उसके बाद ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, ए बी और सी क्या है, 3 पार्टनर्स हैं। दे प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑफ 8 आवर, 8 घंटे में बनाया गया कितना, ए बनाया है 360, बी बनाया कितना 400 और सी बनाया 400, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 50 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे का 50, 8 घंटा काम हुआ तो कितना 400, और एक्चुअल दिया गया 360 वगैरह जो भी है। नॉर्मल वेज रेट 75 पर आवर, 1 घंटे का कितना 75, एक पीस का निकालना चाहे तो रेट पर आवर 75 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितना 50, डिवाइड कर देंगे 75 बाई 50, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल वेज रेट, डिफरेंशियल वेज रेट क्या है देखो, 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट इफ बिलो स्टैंडर्ड, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट इफ अबव स्टैंडर्ड। टेलर बनाना है सिंपल सा, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर एंड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। क्वेश्चन ध्यान से देखना, अर्निंग भी निकालना है और एफिशिएंसी भी निकालना है, तो दोनों निकाल के दिखाना, एक बार अर्निंग निकालना और एक बार एफिशिएंसी, ठीक है। टेलर वाले फॉर्मेट को यूज करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, और में a worker takes 40 hour to finish a job for which time allowed is 48 hour, मतलब टाइम टेकन 40, टाइम अलाउड 48, आवरली वेज रेट कितने का है 30 का, मटेरियल का कॉस्ट लगा है कितना 5,000, ठीक है। कैलकुलेट वर्क कॉस्ट, अच्छा हाँ वर्क कॉस्ट निकालना है ऑफ द जॉब अंडर, ठीक है। एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, बट फैक्ट्री ओवरहेड इन लोग को देना चाहिए था, वो नहीं दिया हुआ है, हालांकि प्राइम कॉस्ट तक ही निकलेगा, उसी को हम लोग वर्क कॉस्ट मानेंगे। सबसे पहले वेजेस निकालना टाइम रेट में और हालसे में, ठीक है। वेजेस निकल गया, वेजेस निकलने के बाद लिखना स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्क कॉस्ट, ठीक। वहां पे सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल, मटेरियल लिख करके 2 कॉलम होगा, एक टाइम रेट का और एक हालसे का। टाइम रेट वाले मटेरियल में भी 5,000 और हालसे में भी कितना, उसके बाद ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस, जिसका जो निकलेगा, ठीक है। लिख करके फिर क्या कर देना, यहाँ पर ऐड कर देना। बट क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग है, वो फैक्ट्री ओवरहेड देना चाहिए था यहाँ पे, आई गेस आंसर भी नहीं मैच करे, ठीक है। बनाना एक बार। उसके बाद लास्ट, अच्छा 9 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ascertain द टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर सेपरेटली, ठीक है। क्वेश्चन कैसे दिया है देखो, टाइम अलाउड है कितना, टाइम सेव ए का पहले बता रहे, ए का टाइम सेव है कितना 8, ठीक है। मतलब ए का टाइम टेकन होगा 32, हाँ या ना, टाइम टेकन 32, ओके। बोनस टाइम 6.4 आवर, ये ना तो हाल से ना ही रोवन है, ठीक है। और वेज रेट पर आवर कितने का 60 का। ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले लिखना बेसिक वेज टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, यानी कि टाइम टेकन 32 और टाइम रेट कितना 60, बेसिक आ गया। फिर लिखेंगे ऐड बोनस, ठीक है। अब बोनस में लिख करके दिया हुआ 6.4 आवर का मिलेगा, तो बोनस में क्या लिखेंगे हम लोग 6.4 इंटू पर आवर कितना 60, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जस्ट लिख देना, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। उसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे, बी का। बी का जब निकालेंगे तो बी का बेसिक वेज कैसे निकलेगा, इसका भी टाइम टेकन है कितना 32,
32 इंटू 60 बेसिक वेज, और बोनस में जब ऐड करेंगे तो 4 इंटू 60 बस। लास्ट एक क्वेश्चन है, हालसे में निकालना है इसका वेजेस, लास्ट वाले का और रोवन का। हालसे और रोवन में निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम रेट। टाइम से मतलब बाकी दोनों मिलने से तो आ गया। इस क्वेश्चन में देखो, अ वर्कर प्रोड्यूस 480 यूनिट्स इन अ पार्टिकुलर वीक, बनाया कितना 480। फिलहाल इसका डायरेक्टली कोई काम नहीं है। वर्किंग आवर ड्यूरिंग अ वीक आर 48 आवर, ठीक है, एक वीक में कितना घंटा काम होता है, यानी कि टाइम टेकन कितना 48, क्योंकि एक वीक में ना 480 बनाया, तो टाइम टेकन हो गया 48। स्टैंडर्ड रेट 30 पर आवर, रेट पर आवर कितना हो गया 30, 2 आ गया। हमको चाहिए टाइम अलाउड, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 6 मिनट, अभी इसी से निकलेगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट में लिखना टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना 6 मिनट। 6 मिनट का मतलब कितना आवर, या फिर 6 मिनट ही लिखना, ठीक है। टाइम अलाउड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट इज 6 मिनट, देयरफॉर टाइम अलाउड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कितना 480 बनाया ना, तो 480 यूनिट को बनाने के लिए कितना मिलेगा 6 इंटू 480 मिनट, आया ना क्या, तो 6 इंटू 480 करेंगे, 6 इंटू 480 आएगा 2880। ये किस में आया मिनट, आया ना। इसको किससे डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आवर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 48 आवर। अच्छा, इसका टाइम अलाउड भी 48 और टाइम टेकन भी 48। इसका हालसे और रोवन में जो वेजेस आएगा वो भी कितना आएगा, सेम आएगा दोनों का, 48 इंटू 30 करके, क्योंकि बोनस मिलेगा नहीं, टाइम सेव तो है नहीं, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1440। हालसे में भी उतना और रोवन में भी उतना ही आएगा।